इजराइल और हमास की जंग का आज 20वां दिन है। हर दिन हर रात इजराइल और फलस्तीन के लोगों पर भारी है। कल की रात एक बार फिर दोनों के लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह गुजरी। इजराइल गाजा में हर दिन धुआं उड़ा रहा है। कल भी दोपहर में इजराइल ने हमास पर हमला किया, जिसका असर दूर तक नजर आया। समंदर में भी हमास पर इजराइल ने हमला किया। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाके पानी के रास्ते इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी फौज ने इन पर निशाना लगाया और 2 सेकंड में 2 लोगों को हलाक कर दिया। इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायली आर्मी ने एक बार फिर कहा है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. इजरायली पीएम लगातार गाजा में जमीनी ऑपरेशन के इशारे दे रहे हैं, जिसके लिए कई दिनों से बॉर्डर पर इजरायली फौज को तैनात किया गया है। כוחות צה"ל פרוסים באופן נרחב מסביב לרצועת עזה, ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה וגם נערכים לשלבים הבאים במלחמה. साउथ में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार खड़ी इजरायली आर्मी नॉर्थ की सरहद पर भी मुस्तैद है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने के लिए बड़ी तादाद में इजरायली टैंक सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहीं इन जवाबी हमलों के बाद इजरायल के तल अवीव में कल रात रॉकेट हमलों का सायरन बजा। खतरे की आवाज से लोग संभले ही थे कि कुछ ही सेकंड के अंदर रॉकेट जमीन पर गिरा और धमाके की आवाज आई। रॉकेट के धमाके के बाद अब उसका असर देखिए। रॉकेट अटैक से तल अवीव की ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बताया गया है कि इस हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इसी तरह गाजा की तरफ से एक और रॉकेट आया। इस रॉकेट हमले में भी 2 इजरायली जख्मी हो गए। दरअसल गाजा में इजरायल के हमलों के बाद हमास पूरी ताकत के साथ रॉकेट दाग रहा है। नॉर्मल रॉकेट तक तो बात कंट्रोल में थी, मगर हमास ने अब फिक्र बढ़ा दी है। उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है। एक वीडियो जारी करते हुए हमास ने बताया कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो 220 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। बम, बारूद और तबाही। इजरायल और गाजा में बस यही सब दिख रहा है। जंग की आफत से आम लोगों के लिए हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमास ने कई लोगों को अगवा कर लिया, जिनमें से कुछ खवातीन और बच्चे समेत कुछ लोगों को तो हमास ने रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लोग उनके कब्जे में हैं। इन लोगों के परिवार वाले कल यरूशलेम में जुटे थे। इजरायल के शहरी लगातार सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा करवाया जाए, जिसके लिए उन्होंने मुजाहरे भी किए। इन लोगों को उम्मीद है कि इनके लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उम्मीद के सिवाय इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।